हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुड्डू क्लासेस मकसूदपुर और फ्यूचर कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th के परीक्षा। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड में 10th का एग्जाम देने वाले हैं, कब तो कहेंगे 2027 में। उसके लिए बात किया जाए तो संस्कृत में आज हम लेके आ रहे हैं। उससे पहले बता दे कि 450 प्लस लिखा हुआ है। बार बार हम याद दिलाते रहते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को बिहार बोर्ड में 450 प्लस लाना है। इसके लिए दृढ़ संकल्प बांध लेना आप लोगों को। आज पढ़ने वाले हैं संस्कृत में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आलस कथा। क्या नाम है तो कहेंगे आलस कथा। आलस कथा पाठ में चैप्टर नंबर 3 में है आलस कथा, जिसका ऑब्जेक्टिव करने वाले इस पार्ट में, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं हम लोग। तो आइए जुड़ते हैं गुड्डू क्लासेस में। आप जुड़ जाइए और तैयारी को बेहतरीन कीजिए। 450 प्लस लाना है तो जुड़िए गुड्डू क्लासेस से और तैयारी को बेहतरीन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या है ये। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है आलस कथा पाठ कहां से लिया गया है। क्या कह रहा है, आलस कथा पाठ कहां से लिया गया है। तो हम बताए हैं कि आलस कथा पाठ जो है वो लिया गया है। आलस कथा की बात किया जाए तो हम बताएं कि आलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहां से तो कहेंगे पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, यानी ऑप्शन नंबर ए में है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। आलस कथा पाठ को कहां से लिया गया तो कहेंगे पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। किस प्रकार की कथा है आलस कथा पाठ जो है वो कैसा कथा है तो कहेंगे ये व्यंग्यात्मक कथा है। कैसा कथा है तो कहेंगे व्यंग किया गया है आलस कथा पाठ में। तो कहेंगे पदात्मक, कहेंगे नहीं, व्यंग्यात्मक कथा है, ना कि रसात्मक और ना कि कथात्मक। कहेंगे व्यंग किया गया इसमें, यानी व्यंग्यात्मक कथा है, यानी कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। आलस कथा किस प्रकार के है तो कहेंगे व्यंग्यात्मक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। किस दोष का तो नाम, पाठ के नामे से पता चल रहा है आलस कथा, तो इसमें आलसी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन देखिए, कह रहा आलस्य का तो कहेंगे हाँ जी सर। आलस कथा में आलसी दोष का वर्णन किया गया है। चतुराई का नहीं, अंधा का नहीं, बहरा का नहीं। आलस कथा में किसका तो कहेंगे आलस्य का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। आ रहा समझ बात में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा। कह रहा है कौन आलस्य का बहाना बनाता था। आलस कथा पाठ में हम बताए हैं कि आलस्य कथा पाठ में मेन जो आलसी थे वो 4 थे। उसके अलावा जो थे वो आलसी का बहाना बना के वहां भोजन और कपड़ा ग्रहण कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे तो कहेंगे धूर्त लोग। कहेंगे धूर्त लोग, हाँ जी सर। मित्र नहीं कर रहे थे, शत्रु नहीं, दानव नहीं, धूर्त लोग वहां बहाना बनाकर रह रहे थे, यानी कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है। कौन आलसियों, जैसे कि हम बताएं कि आलसी का बहाना करके रह रहे थे वहां के धूर्त लोग, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए उसमें आग लगाता है नियोगी पुरुष। कौन लगाता है, राजा नहीं लगाता, मंत्री नहीं, शत्रु नहीं, कहेंगे नियोगी पुरुष लगाता है। कौन लगाता है, नियोगी पुरुष लगाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। आइए सातवां क्वेश्चन। कह रहा है आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर किया गया। आलसियों की परीक्षा जो है, अभी बता कि आलसियों की परीक्षा के लिए आग लगाया गया था, यानी आलसियों की परीक्षा के लिए ही आग लगाकर उसका परीक्षा किया गया था। क्या लगाकर, आग लगाकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया। तो हम बताए अभी कि चारों आलसियों, टोटल कितने आलसी थे, 4 थे। उसके अलावा धूर्त लोग वहां ग्रहण कर रहे थे बनावटी आलसी बन करके। तो 4 आलसी जो थे ना वो आग लगने के बाद भी नहीं भागे थे। बाकी जो धूर्त लोग थे वो आग लगने के साथ ही भाग गए थे। तो उसको जो थे चारों आलसी जो मेन थे उसको केस पकड़कर बाहर निकाला था वहां के नियोगी पुरुष ने। तो कहेंगे क्या पकड़कर, हाथ पकड़कर नहीं, पैर पकड़कर नहीं, केस पकड़कर निकाला था, ना कि कान पकड़कर। कहेंगे केस पकड़कर उसको बाहर निकाला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कहेंगे हाँ। कह रहा आलसियों की रक्षक कौन होता है। आलसियों के रक्षक कौन होता है। हम बताए हैं कि जिस प्रकार
स्त्री का रक्षक पति, बालक की रक्षा माता, उसी प्रकार आलसियों का रक्षक कारुणिक लोग होते हैं। कौन होते हैं? तो कहेंगे स्त्री का पूछेगा, बहुत बार पूछा। स्त्री का रक्षक कौन होता है? तो आप कह दीजिएगा पति होता है। कौन होता है? पति होता है। अगर बच्चा का पूछ लेगा तो बच्चा का उसका माँ होती है, उसकी माँ होती है। कौन होती है? माता। बच्चा के रक्षक माता। उसी प्रकार अगर बात की जाए आलसी की रक्षक, आलसी लोग के रक्षक, तो आप कह दीजिएगा कारुणिक लोग। कौन कह दीजिएगा? कारुणिक लोग। या का कारुणिक लोग नहीं रहेगा तो रहेगा दयावान लोग। दयावान लोग। समझ में आया? बहुत बार पूछा है कि स्त्री के रक्षक कौन होता है, तो आप कह दीजिएगा कि पति। बात की जाए बच्चा के रक्षक तो उसकी माता। बात की जाए आलसी की रक्षक तो कहेंगे कारुणिक लोग या दयावान लोग होता है। तो इसमें कहेंगे बलवान लोग नहीं, दयावान लोग, ना कि पिता ना ही पुत्र। कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार। आइए ना हमारा बिहार में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? हम अभी बताए ना कि चारों आलसियों को कैसे केस पकड़कर बाहर निकाला गया था। तो कहेंगे पैर पकड़कर नहीं, हाथ पकड़कर नहीं, केस पकड़कर निकाला गया था। क्या पकड़कर? केस पकड़कर। और चार पूछेगा टोटल कितने आलसी थे, टोटल कुल कितने आलसी थे। सही आलसी यानी असली आलसी कितने थे? तो कहेंगे चार। कितना? चार। और उसके अलावा जो थे वो धूर्त लोग थे यानी बनावटी आलसी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा आलस कथा, आलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? आलस कथा के अंतर्गत जो है वो मिथिला के मंत्री कौन थे? तो आप कह दीजिएगा कि वीरेश्वर। कौन था? अगर बात की जाए मिथिला के मंत्री के बारे में तो आप लोग कह दीजिए मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर थे। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो कहेंगे वीरेश्वर है। क्या कहता? पेशवर नहीं, कहेंगे भुवनेश्वर नहीं, कहेंगे वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर थे। आलस कथा में मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, यही जो थे लोगों को क्या करते थे? इच्छा, भोजन और कपड़ा दान करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आलसशाला में आग क्यों लगाया गया? हम नहीं बताए। ये आलसशाला में जो तो चार आलसी तो थे ही, उसके अलावा ये बनावटी आलसी कई आ गए थे। उसकी पहचान के लिए, उसकी परीक्षा के लिए हमको क्या किया गया? आग लगाना पड़ा। इन आलसियों को भगाने के लिए नहीं, आलसियों की परीक्षा के लिए। क्या के लिए? तो कहेंगे आलसियों की परीक्षा के लिए आग लगाया गया था। आलसियों की परीक्षा के लिए क्या किया गया था? आग लगाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? हम बताए कि आलसशाला में जैसी आग लगा तो जो बनावटी आलसी थे वो तो निकल गए, लेकिन जो असली आलसी चार गो थे। कितने थे? असली आलसी आई बताए चार गो थे, वो तब भी नहीं भागे। तो कहेंगे कितने लोग? कहेंगे चार लोग नहीं भागे थे, बाकी सब तो भाग गए थे ना। चार लोग तब भी नहीं भागे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? पलायन होना के मतलब हम बताए हैं। पलायन होना के मतलब क्या होता है? भाग जाना, यानी भाग गए थे। कितने लोग? कहेंगे चार लोग रह गए थे, बाकी जो आग लगा जैसा ही भाग गए थे। कौन लोग? धूर्त लोग यानी बनावटी आलसी। कहेंगे आलसी लोग नहीं, जो आलसी था वो तो नहीं भागे थे। कहेंगे समझदार लोग नहीं, फुर्तीले लोग नहीं, कहेंगे धूर्त लोग। धूर्त का मतलब होता है बनावटी आलसी। धूर्त का मतलब पूछेगा तो कहेंगे बनावटी आलसी। क्या कहेंगे? बनावटी आलसी। बनावटी आलसी। धूर्त का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे बनावटी आलसी। आइए क्वेश्चन नंबर 14। कर अरे हल्ला कैसा किसने बोला? अहम कथा कोलाहलम। कहा था अरे हल्ला कैसा। जैसी आग लगाया गया तो जो धूर्त लोग थे वो भाग गए, लेकिन चार को जो असली आलसी थे वो रह गए। उसमें से पहला बोलता है कि अरे ये हल्ला कैसा, जैसा आग लगा ना तो कुछ शोरगुल हुआ तो कहा कि हल्ला कैसा। कौन बोला था? प्रथम आलसी पूछता है पहला आलसी क्या बोला था? तो कहेंगे पहला आलसी बोला था कि अरे हल्ला कैसा, अरे हल्ला कैसा, अरे हल्ला कैसा। ये कौन बोला था? प्रथम आलसी। कहेंगे द्वितीय आलसी, तो द्वितीय आलसी बोला था कि लगता है किसी ने आग लगा दिया है। दूसरा आलसी ने क्या कहा? तो कहेंगे किसी ने आग लगा दिया है, किसी ने आग लगा दिया है, किसी ने आग लगा दिया है। ये कौन बोला था? तो कहेंगे द्वितीय आलसी। लेकिन तृतीय आलसी जो थे वो क्या बोल रहा था? तृतीय आलसी जो था वो कहा था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम पर कंबल डाल दे। तीसरा ने क्या बोला?
कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम पर क्या डाल दे, कंबल और पानी डाल दे। तो इसी को सुनकर चतुर्थ यानी चौथा जो आलसी था वो क्या बोला था, कहता अरे बचा लो, कितना लोग कितना बोलते हो, यानी बहुत ज्यादा बोलते हो तुम लोग। बचाल कौन बोला था, तो कहेंगे चौथा आलसी। चौथा आलसी क्या कहा कि बचा लो, कितना बोलते हो। ये समझ में आया। तो कह रहा है कि एक कैसा हल्ला है, कौन बोला था, कैसा हल्ला कौन बोला था, तो कहेंगे प्रथम आलसी यानी प्रथम पुरुष। ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कहता लगता है इस घर में आग लग गई है। हमें बताए, प्रथम पुरुष बोला कि ये हल्ला कैसा, दूसरा ने बोला लगता है आग लग गया, तीसरा ने बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, और चौथा ने बोला कि कितना बोलते हो। कहेंगे द्वितीय ने बोला था। कौन बोला था, द्वितीय ने, यानी दूसरे आलसी ने बोला था कि लगता है आग लग गया है। आइए, कह रहा आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। आग को गिरते हुए देखकर कौन निकाला बाहर, तो हम बताए शुरू में बताए कि आग को देखकर भी आलसी लोग नहीं भागे, तो नियोगी पुरुष ने। कौन निकाला था, तो कहेंगे नियोगी पुरुष ने, यानी ऑप्शन नंबर दिल्ली। नियोगी पुरुष ने उसको केस पकड़ करके बाहर फेंका था, यानी निकाला था। कह रहा है कि दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा इसको। दयावान लोग, जिस प्रकार स्त्री के रक्षक पति, बालक की रक्षा माता, उसी प्रकार दयावान लोग जो होते हैं वो आलसियों के रक्षक होते हैं। कहेंगे आलसी के रक्षक होते हैं। किसकी रक्षक होते हैं, तो ये आलसी का रक्षक होते हैं। आइए 18 कह रहा है विद्यापति कौन था। विद्यापति जो पाठ को लिखा है, इस पाठ जो है आलस का था। ये कौन सा पाठ है, तो कहेंगे आलस का था। और आलस का था के जो लेखक है वो कौन है, तो कहेंगे आलस का था के लेखक जो है वो है विद्यापति। कौन है, तो कहेंगे विद्यापति। आलस कथा के लेखक कौन है, तो कहेंगे विद्यापति। तो विद्यापति कौन थे, तो कहेंगे लेखक थे। कौन थे, लेखक थे। किसके, कहेंगे आलस कथा की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। पुरुष परीक्षा जो है एक प्रकार का ग्रंथ हम बताए हैं कि है, ये किस रूप में जो है वो विभिन्न मानव गुणों का महत्व का वर्णन करता है, तो कहेंगे कथा रूप में है। पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो पूछेगा किस रूप में है, तो कहेंगे कथा रूप में है। किस रूप में है, तो कहेंगे कथा रूप में है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, दिल्ली में है कि कथा रूप, ना तो नाटक रूप में है, ना तो श्लोक रूप में है, ना तो पद्य रूप में है। कहेंगे आलस कथा जो लिया गया है वो पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा जो है वो कथा रूप में है। किस रूप में है, तो कथा रूप में है। आइए 20 क्वेश्चन 20वां। करा पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी है, तो पुरुष परीक्षा जो है हम बताए हैं कि कथा रूप में, और ये जो है उस संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में, तो कहेंगे संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। हम सब करिए करते चलिएगा अगर आपको पता होगा तो। आइए 21 कह रहा है पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है, तो पुरुष परीक्षा जो होती है वो क्या शिक्षा देती है, तो हम बताए हैं कि गुण निराकरण। गुण, अगर कोई चीज, गुण के मतलब क्या होता है, बढ़िया चीज को गुण कहते हैं, और अगर तुम्हारे अंदर कोई खराब चीज है तो उसको कहते हैं अवगुण है। जैसे पढ़ाना एक अच्छा गुण है हमारे अंदर, पढ़ना तुम्हारे अंदर अच्छा गुण है। यही अगर आप कुछ गलत चीज करते हैं, गलत काम करते हैं, तो अवगुण है, यानी क्या, वो दोष है आपका। तो गुण होता है अच्छी चीजों का ग्रहण, गुण होता है, और बुरी चीजों का ग्रहण अवगुण या अवदोष, दोष होता है। तो पुरुष परीक्षा जो होता है वो गुण, इसमें क्या किया गया, आलस। आलस एक गुण है कि दोष है, तो कहेंगे आलस एक प्रकार का दोष है, और आलस के निकालने की शिक्षा देता है पुरुष परीक्षा। तो कहेंगे आलस एक दोष है, यानी दोष निराकरण का शिक्षा देता है, ना कि गुण निराकरण। यहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट। गुण अच्छा चीज होता है, दोष बुरी चीजें होती है। आ जाइए 22 कह रहा बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। बनावटी आलसी जो कि हम बताए धूर्त लोग। कौन, तो कहेंगे धूर्त लोग, विद्वान नहीं, मूर्ख नहीं, कहेंगे धूर्त लोग। बनावटी आलसी बनाकर कौन, तो कहेंगे धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। 23 करा स्थिति शौकर मुल्ला ही डॉट के ना धवंती जानता, यह किस पाठ की उक्ति है, तो ये आलस कथा से ही लिया गया है। करा ऐसा स्थिति देखकर कौन नहीं जाना चाहेगा, तो ये कौन पाठ में कहा गया, तो कहेंगे आलस कथा में कहा गया। किस में कहा गया, तो कहेंगे आलस कथा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
आइए 24 कह रहा है कि वीरेश्वर कौन था। अभी नहीं बताया, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर था। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर था। मिथिला का राजा, मिथिला का राजा नहीं, मिथिला का मंत्री कहेंगे। मिथिला के मंत्री था। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री था, ना कि राजा। आइए 25 कह रहा है संसार में बच्चों का रक्षक, सच्चा रक्षक। अभी न बताए कि बच्चों की रक्षक माता, पत्नी की रक्षक पति, तो कहेंगे माता। बच्चों की रक्षक माता। पिता नहीं होगा, भाई नहीं होगा, बहन। आइए कथा लिया गया है पुरुष परीक्षा से। कहां से? तो कहेंगे पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। और आलस कथा को लिखा है विद्यापति। कौन लिखा है? विद्यापति। आलस कथा को लिखा है विद्यापति। तो इसी से लिया गया है पुरुष परीक्षा। तो इस तो कहेंगे आलस कथा जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है, और आलस कथा को विद्यापति लिखा है। तो पुरुष परीक्षा को भी कौन लिखेगा? कहेंगे विद्यापति। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विद्यापति। बात समझ में आ रहा है? कहेंगे हाँ जी सर। आइए 27 पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो पुरुष परीक्षा, जैसे पुरुष परीक्षा में गुण है तो कहेंगे आलस से कहा है। तो आलस किसका गुण है? तो कहेंगे मानव के गुण का। किसका? दानव के नहीं, मानव के गुण है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो मैथिली भाषा के कवि वहां पर क्या कर दिए थे? लेखक कर दिए थे ना, वहां पर कवि होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना था? धूर्त राजा। यहाँ आ जाइए। देखिए कह रहा विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति लेखक भी यहाँ कवि होना चाहिए। विद्यापति मिथिला के कौन थे? कवि थे। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो कहेंगे कवि होना चाहिए। विद्यापति कवि होना चाहिए, मिथिला के कवि होगा। क्या होगा? कवि होगा। आइए कहाँ थे? यहाँ थे ना। आ जाइए पुरुष परीक्षा किस रूप में? आ जाइए। मिथिला भाषा के कवि कौन थे? तो कहेंगे विद्यापति। कौन थे? तो विद्यापति। कौन है? विद्यापति। 29 कह रहा पति रेव गति डॉट डॉट करुणिक बिना। तो पति रेव गति डॉट डॉट करुणिक बिना, पति की गति, पतिरेव गति डॉट डॉट और करुणिक बिना किसकी गति? आलसी का। तो ये कौन पाठ में कहा गया? तो कहेंगे आलस कथा में कहा गया। किस में कहा गया? तो कहेंगे आलस कथा में। 30 कह रहा स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का रक्षक उसके पति। स्त्रियों के रक्षक पति। माता होती है बच्चों का रक्षक। कौन होता है? बच्चों का रक्षक। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पति किसका रक्षक होता है? तो अभी बताइए स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है। स्त्रियों का रक्षक पति होता है। बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक माता होती है। कौन होती है? माता होती है। माता किसकी रक्षक होती है? तो माता कहेंगे पुत्र, यानी बच्चों का। पौत्र नहीं, पौत्र का मतलब होता है पोता। पौत्र का मतलब क्या होता है? पोता। पौत्र का मतलब पोता, लेकिन बच्चों का रक्षक माता होती है। आइए कह रहा वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो वीरेश्वर अनाथों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। वीरेश्वर जो था वो अनाथों को भोजन देता था। क्या देता था? तो भोजन देता था। ऑप्शन नंबर ए। 35 कौन परीक्षा परिश्रम नहीं करना चाहता था? परिश्रम कौन नहीं करना चाहेगा? जो आलसी रहेगा वो परिश्रम नहीं करना चाहेगा। कहेंगे आलसी। परिश्रमी मूर्ख विद्वान, कहेंगे आलसी लोग जो होते हैं वो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। 36 करा निर्गत ताना च बहिमा श्लोक किस पाठ से लिया गया? निर्गत ताना निकालना होगा, तो कौन सा पाठ में कहा गया है? आलस कथा में। किस में कहा गया है? आलस कथा में कहा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन। भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? भूखा रहना पसंद करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, ये आलसियों का होता है। कौन कहते हैं? तो कहेंगे आलसी लोग कहेंगे कि भूखा रह लेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे।
38 कह रहा स्थिति सौकर्य मूल्य डॉट डॉट धावंती जानतब कहां से लिया गया है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कहां से, तो कहेंगे शस्त्रकारा, पुरुष परीक्षा से। कहां से, पुरुष परीक्षा से लिया गया है, पुरुष परीक्षा यानी आलस कथा, और आलस कथा पुरुष परीक्षा से, तो ये लाइन भी कहां से, पुरुष परीक्षा से। 39 कह रहा है सारे सुखों का मूल क्या है, तो कहेंगे सारे सुखों का मूल संगठन होता है। संगठन में सारे सुख होते हैं, तो कहेंगे सारे सुखों का मूल होता है संगठन। 40 कह रहा आग लग को देखकर कौन सा भाग गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आग को देखकर भाग गया था कौन, धूर्त लोग। कौन भाग गए थे, धूर्त लोग। कह रहा घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, नहीं भागा था, तो कहेंगे आलसी। भाग गया था, तो कहेंगे धूर्त लोग। 43 कोई धार्मिक पुरुष नहीं जो ऐसा पुरुष ने कहा, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम पर कम्बल डाल दे। कौन कहा था, पहला ने कैसा हल्ला, दूसरा ने लगता है आग लग गया, तीसरा ने कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम पर कम्बल डाल दे। कहेंगे कौन पुरुष, तो कहेंगे तृतीय पुरुष, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बाचाल कितने बोलते हो, चुपचाप नहीं रह सकते हो, बताओ कितना आलसी का हद है यार, मतलब बोलना भी नहीं चाह रहा, इतना आलसी है। तो कहेंगे चतुर्थ, चौथे ने कहा कितना बोलते हो, चुपचाप सुतो यार, कोई बचेबे करेगा हमको। 44 कह रहा आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन देता था, दिलवाता था, तो कहेंगे इच्छा भोजन वीरेश्वर, जो कि मिथिला के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कह रहा आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, फिर से क्वेश्चन रिपीट है, कौन दिलवाता था, तो कहेंगे वीरेश्वर। कौन, वीरेश्वर। कह रहा 45 तर्कयात यदस्मिन् गृहे अग्निर्नग्नो अस्ति। आलस कथा पाठ में यह युक्ति, यह किसकी युक्ति है। कह रहा तर्कयात यदस्मिन्, तर्क के अनुसार कह रहा कि यदस्मिन् लगता है गृह यानी घर में अग्नि लग्नो अस्ति यानी आग में आग लग गया है। तर्क के अनुसार कहता है कि लगता है कि घर में आग लग गया है। कौन कहा था, तो कहेंगे दूसरे पुरुष ने। कौन कहा था, दूसरे पुरुष ने कहा था लगता है घर में आग लग गया है। 46 कह रहा तुष्णी कथा न तिष्ठ था, किसने कहा, कह रहा तुष्णी कथा न तिष्ठ था, किसने कहा था, तो कह रहा तुष्णी कितना, कथा यानी बोलते हो, कितना बोलते हो, कौन कहा था, तो कहेंगे चतुर्थ यानी चौथा आलसी ने कहा था, कितने बोलते हो यार। 47 कह रहा इस संसार में आलसियों का रक्षक यानी गति कौन होता है, बताए आलसियों का रक्षक कारुणिक या दयावान लोग, कारुणिक या दयावान लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो हम बताएं कि सबसे बड़ा शत्रु आलसी, सबसे बड़ा शत्रु क्या है, आलसी है। आलस सबसे बड़ा शत्रु है, क्या है, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। 49 कह रहा वास्तविक आलसियों की संख्या, वास्तविक यानी टोटल 4 गो आलसी थे, बाकी सब तो धूर्त न था, बनावटी न था। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मेरे को लगता है। अच्छा देखिए, कह रहा आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, आलस कथा पाठ के रचयिता ये आपका एच वर्क है, बताए हैं कई बार कि आलस कथा पाठ के रचयिता लेखक कवि कौन है, आपको इसका आंसर बताना है। आ जाइए, एक और है, इसका हम बता देते हैं। कह रहा नीतिकार आलस को क्या मानते थे, नीतिकार जो है वो आलस को शत्रु मानते हैं, क्या मानते हैं, तो कहेंगे नीतिकार जो है वो आलस को शत्रु मानता है, क्या मानता है, तो कहेंगे शत्रु मानता है। नीतिकार आलस को क्या मानता है, तो कहेंगे शत्रु मानता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीतिकार जो है वो आलस को क्या मानते हैं, शत्रु। बाकी एच वर्क में आंसर आपको 50 नंबर क्वेश्चन को देना है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है, एच वर्क यानी आपको कमेंट में उसका आंसर लिखना है। बाकी लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा, एक मोटिवेशन है, ध्यान से सुनिएगा। एक मोटिवेशन है, क्या मोटिवेशन है, तो कहेंगे संस्कृत में मोटिवेशन भी संस्कृत में पढ़िए। कह रहा सफलता प्राप्तु त्यागा कर्तव्य भवंती, सफलता प्राप्त हुई, सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त का मतलब क्या हो गया, सफलता प्राप्त करने के लिए त्यागा कर्तव्य भवंती यानी त्याग करना बहुत जरूरी है। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको त्याग करना बहुत जरूरी है, त्याग के बिना सफलता नहीं प्राप्त किया जा सकता। वो त्याग चाहे
आपका त्याग, चाहे आपका वो समय की बर्बादी करना है उसमें आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको त्याग तो मोबाइल करना पड़ेगा, आपको त्याग नींद करना पड़ेगा। यानी बिना त्याग के सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। इधर देख लीजिए हिंदी में लिखा है, सफलता पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। सफलता प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है। ये वेरी वेरी मोस्ट मोटिवेशन है। आइए इंग्लिश में लिखा है कि टू अचीव सक्सेस, यानी सक्सेस को अचीव करने के लिए वन हैज टू मेक सेक्रीफाइस, यानी आपको त्याग करना पड़ेगा। सफलता को प्राप्त करना है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बाकी ये था आपका संस्कृत का ऑब्जेक्टिव। बाकी आप भी अगर जुड़ना चाह रहे हैं गुड्डू क्लासेस से तो जुड़ जाइए और तैयारी को बेहतरीन कीजिए। बाकी आपको संपर्क करना है तो 8521699750 पर संपर्क कर लीजिए और जुड़ जाइए गुड्डू क्लासेस से और तैयारी को बेहतरीन कीजिए इसी प्रकार से। ठीक है दोस्त, जय हिंद, नमस्ते।